नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। तो ये जो पुस्तक है, यहाँ से आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं इस पुस्तक से। तो हम इस पुस्तक के अध्याय वाइज बात करेंगे। पहले अध्याय के बारे में हम बात कर चुके हैं, वन वन्यजीव और संरक्षण के बारे में। दूसरा अध्याय चल रहा था राजसंघीय खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जिसके अंतर्गत हमने पार्ट 1 में बात की थी। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो आगामी जो भी एग्जाम्स है, चाहे रीट, पटवार, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके का पोर्शन आता हो, उनमें ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो अध्याय हैं आप देख सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा। पहला अध्याय था जो वन एनएस क्वेश्चन बारे में बात की थी, जिसमें वन वन्यजीव और संरक्षण के बारे में जो भी प्रश्न बनने वाले हैं और आए हुए एग्जाम में हैं वो हमने बात की थी। ठीक है, तो बात करते हैं। दूसरा अध्याय आता है खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें हमने 15 प्रश्न की बात की थी, आज बात करेंगे 16 प्रश्न से। ठीक है, तो जल्दी से इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 16 प्रश्न आता है कि वह खनिज इसका प्रयोग विद्युत उद्योग और सजावट के लिए किया जाता है। कौन सा खनिज जो है जिसका उपयोग जो है वो विद्युत उद्योग और सजावट के रूप में किया जाता है, तो वो है अभ्रक। ठीक है, अभ्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आता है कि संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। संगमरमर जो पत्थर है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है राजसमंद। ठीक है, राजसमंद की में बहुत सारी माइंसें बनी हुई है। मेरे एक दोस्त की भी माइंस जो है वो राजसमंद में स्थित है। तो यहाँ पर राजसमंद में जो है वो संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजसमंद हो जाएगा, नागौर हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा जो है वो संगमरमर के उत्पादित प्रमुख उत्पादन जिले हैं। ठीक है, फिर 18वां प्रश्न आता है कि सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज कौन सा है, तो सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न आता है कि चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चूना पत्थर जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। ग्रेनाइट उत्पादन जिला है, ग्रेनाइट का उत्पादक जिला कौन सा है, तो देखिए ग्रेनाइट जो है सर्वाधिक होता है जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही में इनका उत्पादन ग्रेनाइट का जो है वो सर्वाधिक होता है। ऊर्जा के परंपरागत साधन है, ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से हैं, तो देखिए कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक तेल जो है वो ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं, तो देखिए परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये जो ऊर्जाएं हैं वो गैर परंपरागत साधन के अंतर्गत आती है। फिर बात करें राजस्थान में कौन सा प्रकार जो है वो कोयला पाया जाता है राजस्थान में, तो लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है वो राजस्थान में पाया जाता है। 24वां प्रश्न आता है कि राजस्थान में कोयले का उत्पादन होता है। कोयला का जो उत्पादन है वो होता है पलाना, बरसिंहसर बीकानेर में, और कपूरी जो बाड़मेर में पड़ता है वहाँ पर भी इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है कोयले का। मेड़ता सिटी जो नागौर है वो वहाँ पर भी इसका सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है कोयले का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट में प्रश्न आता है कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, तो वह हो जाएगा सूरतगढ़ का श्रीगंगानगर। छाबड़ा बारा विद्युत संयंत्र किस पर आधारित है, तो कोयले पर स्थित है। ठीक है, राजस्थान में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं, तो जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर बेसिन में राजस्थान के खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में गैस के भंडार पाए जाते हैं, तो गैस के भंडार जो है वो गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांगेवाला जो है वहाँ पर राजस्थान के गैस के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखिए सादे वाला जैसलमेर है, बांगे वाला बीकानेर है, ऐश्वर्या है, मंगला, बाड़मेर जो है वहाँ पर राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल के जिले जो हैं वो स्थान जो हैं वो अंकित किए गए हैं। जैसलमेर का रामगढ़ और बारा में अंता विद्युत गृह किस पर आधारित है, तो ये जो आधारित है वो है गैस आधारित, जो यहाँ पर आधारित जो गैस आधारित विद्युत गृह जो हैं वो बनाए गए हैं जैसलमेर का रामगढ़ और बारा में अंता। ठीक है, अंता बारा। राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो रावतभाटा परमाणु संयंत्र जो है वो देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो वह स्थित है तारापुरा महाराष्ट्र में। ठीक है, दूसरा जो है वो हो जाएगा रावतभाटा में और पहला जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कुछ गलतियाँ हुई है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जायज़ है गलती होना, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में है, थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, तो मैनेज कीजिएगा आप थोड़ा कुछ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इस सेशन आपको कैसा लगे है इसका रिस्पॉन्स मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।